नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेखा प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार ने नाजरपुर पंचायत के विभिन्न योजनाओं का किया निरीक्षण। खुटौना पुलिस की गश्ती दल ने 855 लीटर शराब, 72 लीटर बियर व 18 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। एक 4 चक्का वाहन जब्त। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 51 लाभुकों को ऋण स्वीकृत करने के आदेश का हुआ वितरण। जिला पदाधिकारी रहे उपस्थित। डीसीएलआर ने बिस्फी के जगवन पूर्वी पंचायत व बीडीओ ने बल्हा पंचायत में विभिन्न योजनाओं की धरातलीय जांच पड़ताल। मधवापुर के वसंतपुर में प्रखंड कृषक उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड के बैनर तले बैठक का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी के करहरा पंचायत में एसडीएम व बैतौना में बीडीओ ने की विभिन्न योजनाओं की जांच, मिली कई गड़बड़ियां। राजनगर में भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात 18वीं बटालियन एसएसबी ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति की हुई बैठक। विधायक, विधान परिषद समेत कई नेता हुए शामिल। लौखा थाना क्षेत्र में एसएसबी जवानों ने नशीली दवाइयां की बरामद। ऑटो समेत चालक गिरफ्तार। बाबूबरही के बरहारा बरदही पंचायत के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की लचर व्यवस्था को लेकर पूर्व विधायक प्रत्याशी मनोज झा ने उठाया सवाल। जयनगर के देवधा दक्षिणी पंचायत में बुधवारी जांच में स्कूल पर बीडीओ ने किया निरीक्षण। और मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जलस्तर लगातार नीचे होने की समस्या के समाधान को लेकर विधायक समीर कुमार महासेठ ने ग्रामीण विकास विभाग को किया पत्राचार। खबरें अब विस्तार से। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के दिशा निर्देशानुसार सभी प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में पंचायत में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की बारीकी से जांच की जा रही है। इसी क्रम में बुधवारी जांच के दौरान रहिका प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार ने नाजरपुर पंचायत में विभिन्न सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की धरातलीय जांच पड़ताल की। इस दौरान मनरेगा, जन वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, विद्यालय समेत विभिन्न स्थलों पर पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया। सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के आदेशानुसार रहिका के प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार ने साप्ताहिक बुधवारी जांच किया, जहां रहिका प्रखंड अंतर्गत नाजरपुर पंचायत के विभिन्न योजनाओं की बारीकी से जांच की। जन वितरण प्रणाली दुकानदार मोहम्मद फिरोज आलम, आंगनबाड़ी केंद्र, सोलर स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, नाला, नल जल योजना, आयुष्मान कार्ड, शिक्षण संस्थान, इन सभी की जांच की गई। सरकार द्वारा चलाई जा रहे कई योजनाओं का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार ने कहा कि वार्ड नंबर 6 के जन वितरण प्रणाली मोहम्मद फिरोज आलम की दुकान की जांच की गई, जहां किलो और वाट का जांच किया गया। स्टॉक में रखे चावल और गेहूं की स्टॉक देखी गई, जहां दुकान में सब कुछ सही और संतोषप्रद पाया गया। मौके पर लाभुकों से राशन मिलने की भी पूछताछ की गई, जो संतोषजनक पाया गया। साथ ही विभाग के द्वारा दी गई सभी तरह की सूचनाओं का सूचना पत्र प्रदर्शित किया गया था। वहीं वीडियो ने बताया कि मनरेगा जांच में जहां भी जो त्रुटियां मिली उसे ठीक करने का दिशा निर्देश दिया गया है। योजनाओं को सही ढंग से सही लोगों तक पहुंचाने का आवश्यक निर्देश भी दिया। मौके पर मौजूद स्थानीय मुखिया फूलपरी देवी, समाज सेवी भगवान पांडे, उप मुखिया अजय कुमार पांडे, वार्ड पार्षद शिव देवी, वार्ड पार्षद दिलीप राय,
दिलीप पासवान समेत कई व्यक्ति मौजूद थे। दोबारा जांच नाजीपुर पंचायत किया गया आपके द्वारा, कैसा रहा सर जांच के दरमियान? जिला पदाधिकारी मधुबनी के आदेशानुसार बुधवारी जांच के क्रम में ग्राम पंचायत नाजीपुर के मध्य विद्यालय नाजीपुर, आंगनबाड़ी केंद्र, पीडीएस डीलर एवं अन्य योजनाएं की जांच की गई। जांच के क्रम में कुछ कमियां पाई गई और समानता मोटे तौर पे संतोषप्रद रहा है। जांच पीडीएस के बारे में सर जानकारी? पीडीएस डीलर का संधारण है, अच्छे तरीके से दुकान का संचालन कर रहे हैं। लाभुकों से पूछा गया, किसी प्रकार का उनके द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की गई। उनके द्वारा बताया कि अनाज मिलता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते मंगलवार की रात खटौना थाना की पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान 2850 बोतल देसी, अंग्रेजी और नेपाली शराब बरामद की। इसके साथ ही एक 4 चक्का वाहन भी जब्त किया गया। मौके पर एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। खटौना थाना पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान खटौना जयनगर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास एक स्कॉर्पियो सहित 2850 बोतल नेपाली देशी शराब व गौरव सॉफी कुल मात्रा 855 लीटर तथा 144 बोतल कुल 72 लीटर नेपाली किंग फिशर बियर एवं 18 लीटर मैकडॉवेल्स नंबर 1 नेपाली विदेशी शराब के साथ एक शराब तस्कर मिंटू कुमार यादव ग्राम चंपा परजोर थाना अरेर जिला मधुबनी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बात की जानकारी थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने दी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय मधुबनी के द्वारा मधुबनी शहर के एक निजी होटल के सभागार में मुख्यमंत्री योजना के तहत 51 लाभुकों को ऋण स्वीकृत्यादेश का वितरण किया गया। ऋण वितरण के दौरान इस मौके पर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने जिस काम के लिए ऋण लिया है वह उस पैसे से वही काम करे। जिला के होटल गोकुल राज में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की उपस्थिति में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय मधुबनी के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत 51 लाभुकों को ऋण स्वीकृत्यादेश का वितरण किया गया। कार्यक्रम में महाप्रबंधक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मुख्यालय मुजफ्फरपुर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र मधुबनी, जिला अग्रणी प्रबंधक मधुबनी, डीडीएम नाबार्ड एवं क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मधुबनी द्वारा भाग लिया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी द्वारा सभी लाभुकों को ऋण स्वीकृत्यादेश वितरित किया गया। उनके द्वारा सभी लाभुकों को जिस कार्य हेतु ऋण दिया गया है वही कार्य करने का निर्देश दिया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मधुबनी के द्वारा पीएमएफएमई योजना अंतर्गत भी इस तरह ऋण देने का आश्वासन दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के जगवन पूर्वी पंचायत व बल्हा पंचायत में अधिकारियों ने बुधवारी जांच के तहत निरीक्षण किया। इस दौरान जगवन पूर्वी पंचायत में डीसीएलआर राजू कुमार व बल्हा पंचायत में बीडीओ बसंत कुमार ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जायजा लिया। बुधवारी जांच के तहत डीसीएलआर राजू कुमार ने बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के जगवन पूर्वी पंचायत एवं बीडीओ बसंत कुमार सिंह ने बल्हा पंचायत में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जांच की। डीसीएलआर ने मध्य विद्यालय कटैया में शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति पंजी, मिड डे मील का निरीक्षण किया, विद्यालय भवन की जांच की। वहीं पैक्स गोदाम जांच करने पहुंचे तो गोदाम बंद पाया गया। उन्होंने बरदाहा में उप स्वास्थ्य केंद्र, 15वीं योजना से बने पीसीसी ढलाई सड़क, मनरेगा से वृक्षारोपण, जन वितरण प्रणाली दुकान का निरीक्षण किया। डीसीएलआर पंचायत के गली नली, पीसीसी सड़क, पीएम आवास योजना का भी निरीक्षण किया। वहीं पंचायत सरकार भवन पहुंचकर योजनाओं की जांच की। इस दौरान पंचायत के अधिकांश कर्मचारी उपस्थित नहीं थे, जिस पर कार्रवाई करने उच्च अधिकारियों को लिखने की बात कही। मौके पर पंचायत सेवक पप्पू कुमार, आवास सहायक एवं मुखिया प्रतिनिधि गणेश दास मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मलवापुर प्रखंड के बिसनपुर में किसान उत्पादक सहयोग समिति गठन को लेकर किसान उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड के बैनर तले बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान बीसीओ सुधांशु कुमार ने कहा कि अब किसानों के उत्पादक का भंडारण व बाजार का कार्य समिति के द्वारा किया जाएगा।
बीसीओ सुधांशु कुमार ने बिशनपुर में कहा कि अब किसानों को उनके उत्पाद के भंडारण व बाजार की व्यवस्था समिति करेगी। वे मधवापुर प्रखंड कृषक उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड के बैनर तले वहां के किसानों को संबोधित कर रहे थे। मौका था बिशनपुर किसान उत्पादक सहयोग समिति गठन के लिए स्थल जांच व बैठक के आयोजन का। अध्यक्षता मुख्य प्रवर्तक सदस्य मैनेजर यादव ने की। बीसीओ ने कहा कि समिति का गठन और निबंधन के लिए कार्यालय की स्थलीय जांच की गई। समिति की कार्यप्रणाली से सदस्यों को अवगत कराया गया। साथ ही समिति के बायोलॉज की बारीक जांच की गई। समिति का निबंधन होने के बाद उसे राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं मिलेगी। फिर उन योजनाओं का लाभ समिति के जरिए किसानों को मिलेगा। समिति के माध्यम से किसानों को बीज, खाद, कृषि यंत्र उपलब्ध होंगे। अनुमंडल सहायक निबंधक पदाधिकारी पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि रणधीर यादव, राम दिनेश चौधरी, नसीब झा, देवेंद्र सिंह समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मधवापुर। आज बिशनपुर किसान उत्पादक सहयोग समिति का गठन के लिए आवेदन किया गया था। उसी का स्थल जांच के लिए हम उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ सहायक निबंधक सहयोग समितियां बेनीपट्टी सर उपस्थित हैं। आज हम लोग आज बिशनपुर किसान उत्पादक समिति के सदस्यों से मिलकर समिति का जांच करेंगे कि वास्तविक वही सदस्य हैं। किन बिंदुओं की जांच होगी? इनमें मुख्य बिंदु हैं समिति का कार्यालय कहाँ पे है, कौन कौन इसके सदस्य हैं, क्या सभी सदस्य इनके कार्य से अवगत हैं। मुख्य बिंदु यही है जिसकी जांच होगी। बायोलॉज की जांच होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जांच होगी, कौन कौन लोग इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं। इसी सब बिंदुओं से जांच करके हम लोग आगे आवेदन को बढ़ाएंगे, जिससे ये समिति निबंधित हो जाएगी। और इसके बाद क्या कुछ खास निर्देश दिए जाएंगे? निबंधन होने के बाद समिति की जितनी भी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार से मिलने वाली योजनाएं, राज्य सरकार से मिलने वाली योजनाएं समिति को मिलने लगेगी। समिति अपनी सुचारू रूप से कार्य करने लगेगी, जिससे इस क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। उनके फसलों के लिए बीज, खाद और कृषि यंत्र ये सब आपको समिति के स्तर से उपलब्ध होंगे। उसके बाद फसल का जो उत्पादन होगा उसके व्यापार के लिए गोदाम, मार्केट का व्यवस्था, ये सारे सुविधाएं एफपीओ के माध्यम से किसानों को मिलेंगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। अभी तक किसानों की ये हालत है, इस मौसम में बहुत कठिन परिश्रम और आर्थिक उपाय करके किसानों ने खेती की है और सावन बीत रहा है, अभी तक बारिश का इतना घोर अभाव है, खेतों में दरारें दिख रही है। क्या इसकी योजना है आपके विभाग के किसानों के लिए कि इस विपरीत परिस्थिति में किसान कैसे मुकाबला करें इस संकट से? इसके लिए एफपीओ के माध्यम से किसानों को सस्ते दर पे कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। और अभी तो फिलहाल इसमें एफपीओ, हमारे एफपीओ में बोरिंग का और जल के संबंध में कोई योजना नहीं है, लेकिन आगे जो भी योजनाएं होंगी सब किया जाएगा किसानों। फिलहाल जो अकाल की स्थिति है किसानों के सामने में, उससे निपटने के लिए कुछ निर्देश है कि नहीं सरकारी? सहकारिता में बहुत सी संभावना है। किसानों को इसमें किसानों के सहयोग से बहुत कुछ किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि जैसे एफपीओ का गठन हो जाएगा, किसानों की भी बहुत सी सारी समस्याओं का हल सहकारिता के माध्यम से होगा। कुछ त्वरित निर्णय या निर्देश सरकार का आपके सहकारिता के माध्यम से आया है कि नहीं इस अकाल से निपटने के लिए? इसके लिए है अन्य योजनाएं चल रही है कृषि विभाग के तहत, उसके द्वारा दिया जा रहा है, डीजल अनुदान दिया जा रहा है ताकि वो अपने स्तर से पानी का कर सके और डीजल के अनुदान मिले। तो कृषि विभाग में बहुत सारी योजनाएं हैं इस चीज़ को लेकर। सहकारिता में फिलहाल इस चीज़ की और कौन कौन से लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं? मुख्य रूप से किसान हैं, जो हाँ जो खेती से जुड़े हुए किसान हैं वो इसके सदस्य हैं और वही लोग इनको संचालन भी करेंगे और वही लोग इनको आगे बढ़ाएंगे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बुधवारी जांच के तहत बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में अधिकारियों के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। इस दौरान जहां करहारा पंचायत में खुद एसडीएम मनीषा ने तो वहीं बेतौना पंचायत में बीडीओ महेश्वर पंडित ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की धरातलीय जांच पड़ताल की।
डीएम अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में बुधवार को एसडीएम मनीषा ने बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत और बीडीओ महेश्वर पंडित ने बेतौना पंचायत में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच की। एसडीएम ने करहारा पंचायत में पहुंचकर मध्य विद्यालय सोहरौल की जांच की, जहां नामांकित 437 में 195 बच्चे तथा सभी 12 शिक्षक उपस्थित थे। कक्षा 4 में नामांकित 43 में महज 10 बच्चे ही उपस्थित मिले, लेकिन 17 बच्चों की उपस्थिति बनाई गई थी। एचएम दिलीप कुमार द्वारा गांव के एक व्यक्ति के निधन हो जाने के कारण बच्चों की उपस्थिति कम होने की बात कही। वहीं अधिकांश बच्चों को पोशाक में नहीं रहने को लेकर एसडीएम ने नाराजगी प्रकट की और सभी बच्चों को पोशाक में ही विद्यालय आने को प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने सोहरौल में ही आंगनबाड़ी केंद्र 158 की जांच की, जहां 30 बच्चे उपस्थित थे। सेविका इंदिरा देवी, सहायिका ओखिला देवी व महिला पर्यवेक्षिका सुरभि भी केंद्र पर पहले से ही मौजूद दिखी, लेकिन केंद्र परिसर में लगी गंदगी और अधिकांश बच्चों को बिना पोशाक में उपस्थित देखकर एसडीएम भड़क गईं और एलएस तथा सेविका को जमकर फटकार लगाते हुए साफ सफाई में और सुधार लाने का निर्देश दिया तथा पोशाक में बच्चों को केंद्र पर भेजने के लिए अभिभावकों को लगातार प्रेरित करने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने सोहरौल डीहटोल में पीडीएस विक्रेता कविता कुमारी के पीडीएस दुकान की भी जांच की, जहां बेहद ही तंग कमरा में बेतरतीब रखे खाद्यान्नों को देखकर नाराजगी जाहिर की। शीघ्र ही गोदाम का आकार बढ़ाकर निर्माण कराने व खाद्यान्न को व्यवस्थित रूप से रखने का निर्देश दिया। इस क्रम में उन्होंने स्टॉक वितरण और किरासन पंजी का भी अवलोकन किया। वहीं दूसरी ओर बीडीओ महेश्वर पंडित ने बेतौना गांव में पहुंच आंगनबाड़ी केंद्र 56 की जांच की, जहां 22 बच्चे व सेविका राम दुलारी देवी तथा सहायिका सुशीला देवी मौजूद थे, लेकिन अधिकांश बच्चे पोशाक में नहीं थे। आवंटन नहीं मिलने के कारण बीते 26 जुलाई के बाद से पोषाहार बंद बताया गया। सेविका द्वारा बीडीओ को बताया गया कि विभाग द्वारा मात्र 8,600 रुपया इस मद में दिया गया था, जिसके कारण 18 दिन ही पोषाहार संचालित किया जा सका। चूंकि आज बुधवारी जांच होना था, इसीलिए अपने स्तर से खर्च कर व्यवस्था कर पोषाहार बनवाए हैं। पोषाहार जो बनाया भी गया था वह भी सेविका अपने घर से बना कर लाई थी। टीएचआर पंजी में गर्भवती व धात्री से संबंधित किए गए कार्य पूर्णतया संधारित नहीं किए गए थे। इसके बाद उन्होंने राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेतौना की जांच की, जहां नामांकित 405 में 250 बच्चे मौजूद थे। कुल 10 में 7 शिक्षक मौजूद थे। 3 शिक्षकों को एफएलएम प्रशिक्षण में जाने की बात संबंधित एचएम द्वारा बताई गई। इस क्रम में उन्होंने विद्यालय परिसर में ही 15वीं वित्त आयोग मद से 5,96,700 रुपए की लागत से बन रहे शौचालय का भी जायजा लिया। शौचालय निर्माण में उपयोग किए जा रहे ईंट की गुणवत्ता की स्थिति देखकर भी बीडीओ ने कोई आपत्ति नहीं व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने पैक्स गोदाम की जांच की। जांच के दौरान बीडीओ द्वारा क्रय व स्टॉक पंजी दिखाने की बात कही गई, तो पैक्स के प्रबंधक द्वारा 1 महीने से सभी पंजी ऑडिटर के पास रहने की बात बताई गई। जांच के क्रम में बीडीओ ने मनरेगा से किए गए किसी भी योजना की जांच नहीं की। इस संबंध में एसडीएम और बीडीओ ने बताया कि जांच रिपोर्ट डीएम को भेजा जाएगा। सरकार कहीं मर गए तो सरकार ने कच्चे बच्चा चल मर गए वही सरकार ने हाजिरी नहीं करना चाहिए। हाजिरी बना के क्यों बच्चों को छोड़ दिए? अभी हेडमास्टर कह रहे हैं बच्चे अलग से आ जाएंगे मिड डे मील के समय। आप क्योंकि ड्रेस में हो, देखो वो सब बच्चियां जो भी है ड्रेस नहीं है, क्योंकि कभी कभी तो गाना मारते हैं कि आज बुला गया है। एक दो मुझे तो ठीक है, इस क्लास में मुझे लगा कि ऑलमोस्ट 30% जो बच्चे हैं बॉयज में तो कोई 1-2 बच्चा ही ड्रेस में है। ठीक है,
शिक्षक हैं शिक्षकों का तो प्रस्तुति हो जाता है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। राजनगर के भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात 18वीं बटालियन के SSB जवानों ने 45 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। गौरतलब हो कि SSB ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात 18वीं बटालियन SSB मुख्यालय राजनगर के कमांडेंट दामोदर प्रसाद मीना के निर्देशानुसार सी समवाय पिपराही के समवाय प्रभारी निरीक्षक राजकुमार के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर भारत के स्तंभ संख्या 254 के रास्ते चोरी छुपे नेपाल में प्रवेश कर रहा था, जिसकी भनक SSB जवानों को लग गई। तभी व्यक्तियों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 45 ग्राम संभावित मॉर्फिन ब्राउन शुगर प्राप्त किया गया। पूछताछ करने पर तस्कर ने अपना नाम
शिव कुमार साह, उम्र 27 वर्ष, पिता का नाम अशोक साह, निवासी ग्राम पिपराही, थाना लदनिया बताया। इन तस्करों द्वारा मॉर्फिन यानी कि ब्राउन शुगर को अवैध रूप से भारत से नेपाल ले जाया जा रहा था। मादक पदार्थ तस्करी का यह एक संदिग्ध मामला होने के कारण तस्करों को प्राप्त मॉर्फिन के साथ लदनिया थाना को अग्रिम कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बुधवार को मधुबनी शहर के एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शंकर झा ने की, जहां भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक, विधानसभा परिषद समेत अन्य सदस्य, नेतागण, कार्यकर्ता व कर्मचारी उपस्थित हुए। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला कार्य समिति की बैठक शहर के एक निजी होटल के सभागार में पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता एवं जिला महामंत्री देवेंद्र यादव के संचालन में तथा मुख्य अतिथि बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग मंत्री, विधान परिषद सदस्य जनक चमार की उपस्थिति में की गई। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पधारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह विधायक विनोद नारायण झा, डॉक्टर रामप्रीत पासवान, बिस्फी के विधानसभा विधायक हरिभूषण ठाकुर, खजौली के अरुण शंकर प्रसाद, उत्तर बिहार सह संयोजक विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर, नेता मृत्युंजय झा, मेयर अरुण राय, जिला प्रभारी राम कुमार राय, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष नुनू ठाकुर समेत अन्य लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। मेयर अरुण राय ने अलग से सभी का सम्मान किया। इस दौरान कार्यकर्ता के सम्मान में धन्यवाद व प्रस्तावना पत्र पढ़ा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि आजादी के पहले के भारत और अभी के भारत में काफी अंतर है। उन्होंने विस्तृत से चर्चा की। इस कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए। ऐतिहासिक जीत है, कोई जीत के खिलाफ एगो नैरेटिव बनाया जैसे दिल्ली में, लोकसभा में और सोशल मीडिया ये असाधारण जीत थी। भारत के राजनीति में दो चुनाव के बाद, लगातार दो चुनाव के बाद बेशक चुनाव जीतना अपने आप में असाधारण घटना हुई है। और दुनिया के कोनों में लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में पूरे बिहार प्रदेश में जिला स्तरीय विस्तृत जिला कार्य समिति की बैठक निरंतर चल रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार प्रदेश के साथ साथ यहाँ के स्थानीय हमारे बड़ी सम्मानित माननीय विधायक मौजूद है, संगठन के जिम्मेवार साथी मौजूद है। आगामी कार्यक्रम जो देश के सच्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाए जा रही योजनाओं को हम जमीन पर ले जाएंगे और खास करके जो तीसरी बार देश में काफी मजबूती से देश ही नहीं बिहार प्रदेश के लोगों ने प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके देशवासी प्रदेशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उसके लिए जिला में विस्तृत कार्य संसद के कार्यक्रमों को कर करके बधाई और संदेश देकर सच्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है। धन्यवाद सर। 2025 के लिए क्या सर? प्रचंड बहुमत की जीत होगी। आपने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा जिस तरह से जनता का प्यार आशीर्वाद एनडीए गठबंधन को मिला। लगभग बिहार में 243 सीटों पे 176 विधानसभा जो काफी अंतर से एनडीए जीतने का काम किया है और 25 के चुनाव में 176 नहीं 220 का टारगेट है जो बिहार की जनता ने पूरा करेगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लौका थाना क्षेत्र में 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ई समवाय कंपनी के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों को जब्त किया है। इसके साथ ही जिस ऑटो में वह दवाइयां रखी थी उस ऑटो समेत चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। लौका थाना क्षेत्र में 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल लौकहा ई समवाय कंपनी ने NH 227 मिडिल स्कूल के सामने थाना से पश्चिम में एसएसबी द्वारा एक नाका ड्यूटी के दौरान भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की।
गुरदीप सिंह सहायक कमांडेंट एसएसबी कैंप लौकहा द्वारा बताया गया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि खुटौना से ऑटो के द्वारा लौकहा, डुबरबोना तथा घोर मोहना गांव में नशीली दवाइयों की तस्करी हो रही है। इसके उपरांत गुरदीप सिंह सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और नाका ड्यूटी के दौरान वाहनों की सघन चेकिंग करने का अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान एक तेज गति से आ रहे ऑटो में कुछ सामान के कार्टून को देखकर रोकने पर भगाने का प्रयास कर रहे ऑटो को रोका गया। ऑटो की तलाशी लेने पर 5 सील बंद कार्टून रखे थे। सभी कार्टूनों को खोलने पर भारी मात्रा में नशीली दवाइयां पाई गई। टीम द्वारा 5 कार्टून के अंदर से कुल 500 बोतल कोडेन युक्त कफ सिरप मिली। पूछताछ करने पर ऑटो चालक द्वारा बताया गया कि यह नशीली दवाइयां थाना क्षेत्र के दिलीप कुमार साह के पुत्र पंकज कुमार साह का है। ऑटो चालक उपेंद्र गुप्ता का पुत्र श्रवण गुप्ता, जो लौकहा निवासी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद प्रतिबंधित दवाइयों के साथ गिरफ्तार ऑटो चालक व ऑटो को एनडीपीसी एक्ट के तहत केस दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु लौकहा थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बाबूबरी प्रखंड के बरदाहा गांव स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की लचर व्यवस्था और दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। वहीं इस लचर व्यवस्था को लेकर समाज सेवी सह पूर्व विधायक प्रत्याशी मनोज झा ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर कई बार स्वास्थ्य विभाग को पत्राचार किया गया है तथा सिविल सर्जन को भी इस बात की जानकारी दी गई है, बावजूद इसके विभाग के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर जल्द ही यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं हुई तो आगे आंदोलन किया जाएगा। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली और निजी अस्पताल की मनमानी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह बातें समाज सेवी मनोज झा ने बाबूबरी क्षेत्र बरहारा के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के सामने पत्रकारों से कही। मनोज झा ने बुधवार को बरहारा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को लेकर ग्रामीणों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सेवा में सुधार नहीं होने पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सुधार नहीं हुआ तो जल्द ही स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में मरीज के लिए बिजली, पानी, दवा की सुविधा नहीं होने एवं जर्जर भवन में चल रहे अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति को लेकर बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खोलते हुए कहा कि सरकार आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने में लगी है। निजी अस्पताल मनमाने तरीके से और डॉक्टर कमीशन के चक्कर में आम जनता के साथ गलत तरीके से बिल बनाकर पैसे की उगाही की जाती है। सरकारी अस्पताल की उदासीनता के कारण लोग निजी अस्पताल जाने को मजबूर हैं। इसकी लिखित शिकायत सिविल सर्जन और स्वास्थ्य मंत्रालय को दी गई है। हाल ही में रांची स्थित निजी नर्सिंग होम की जांच कर अस्पताल व डॉक्टर से जुर्माना वसूल किया गया। ठीक इसी प्रकार सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को सरकार दुरुस्त करे तो आम जनता को निजी अस्पताल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। छोड़ ना कहते जीते के अब की फायदा छोड़ दिए तो कल तो माथा पल्टी कर सरकार काफिला जो लेने के लिए और भी आदमी खड़ा होकर लेने लगा पूरा। छिपा हुआ किसी से नहीं है कि मधुबनी में स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है, सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। तो एक जगह जहां यह बात बिल्कुल से व्याप्त है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है किस तरह से लूट घसोट पब्लिक के साथ कर रहा है, उसका मेन कारण यह है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। लोग मजबूर होकर प्राइवेट में जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनके साथ यहाँ तक व्यवहार कर रहा है कि जब वो मर जाते हैं उसके बाद भी वेंटिलेटर लगा के उनसे पैसा वसूलने का काम किया जाता है। तो यह जो अपराध हो रहा है, इस अपराध को अगर रोका नहीं गया तो यह बिल्कुल मधुबनी जिला स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए तो सबसे गंदा अभी माना ही जा रहा है। लोग किसी भी बीमारी में, हार्ट अटैक तक की बीमारी में वो डरेंगे यहाँ के हॉस्पिटल आने से। वो सीधा सोचेंगे कि हम मधुबनी से बाहर ही जाके इलाज कराएं और रास्ते में उनकी मृत्यु हो सकती है। मतलब मेरे कहने का यह मतलब है, मौत के खौफ से भी ज़्यादा खौफ जो है ये सरकारी हॉस्पिटल में आने पे आम आदमी को हो रहा है। और जिस स्वास्थ्य केंद्र पे अभी हम उपस्थित हैं, ये बाबूबरही जो प्रखंड है उसका एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र है। एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र कहने का मतलब यह है कि बाबूबरही में एक मेन स्वास्थ्य केंद्र है, उसके बाद इसको एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। बरहारा में आप जी?
हाँ, अभी हम बरहारा में हैं, तो ये एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र बरहारा में हम हैं। और जो एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र बरहारा में जो कागजी रूप से दिखाया जा रहा है असत्य है। कागज में दिखाया जाता है डेली डॉक्टर आते हैं, कागज में दिखाया जाता है डेली जो है वो मेडिसिन का वितरण होता है, लोगों का सुचारू ढंग से इलाज होता है। बहरहाल यह स्थिति इस हॉस्पिटल के पास इतना जमीन है कि जो बाबूबरी प्रखंड हॉस्पिटल है उससे कहीं ज्यादा जमीन इस हॉस्पिटल के पास है। और यह बहुत ही घनी आबादी के गांवों को जोड़ता है। एक साइड जहां बसहा है, दूसरा गढ़ी नवटोल है, बरदाहा है, बरदाही है, बरहारा है। तो जब कोई घटना घटती है किसी के साथ और हॉस्पिटल का जरूरत पड़ता है तो नजदीकी हॉस्पिटल में वो जाने के लिए चाहते हैं। तो इस हॉस्पिटल में अगर मान लीजिए कि रात में कोई जो डिलीवरी पेशेंट है उसका डिलीवरी होना है तो इस हॉस्पिटल में आके उसको वापस जाना पड़ेगा, उसका यहाँ पे डिलीवरी नहीं होगा। तो सरकार को मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि घनी आबादी के क्षेत्र में यह हॉस्पिटल है और यह जो अत्याचार हो रहा है बाबूबरी के साथ, इस अत्याचार को वो बंद करें। जो यहाँ पे व्यवस्था है सबसे पहले उस सरकारी व्यवस्था जो दिए हुए हैं उसको वो सुचारू ढंग से तुरंत चालू करने का काम करें। इसके बाद इसका जीर्णोद्धार करें। इसके काफी जमीन है और यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था, इसका जीर्णोद्धार करें कि गांव के जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो इस पे आश्रित हैं, वो इसका फायदा उठा सकें। तो इस अपराध को बंद करें। नहीं अगर इसको सुचारू ढंग से चालू किया गया तो फिर बाबूबरी में जो है तो बहुत ही बड़ा एक आंदोलन किया जाएगा, जन सैलाब उमड़ेगा। तब सरकार को अपनी गलती पे पछतावा होगी कि वाकई रूप से हमारे पदाधिकारियों ने गलत किया है। हमने बहुतों बार राष्ट्रपति महोदय जी को पत्र लिखा, स्वास्थ्य मंत्री महोदय को पत्र लिखा, एसीएस हेल्थ को पत्र लिखा और इंक्वायरीज वगैरह हुई है। सिविल सर्जन जो अभी मधुबनी के हैं वो क्या ये खेल खेल रहे हैं भाई, उनका हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। जो प्राइवेट कहीं फर्जी नर्सिंग होम चल रहा है या प्राइवेट में कोई भ्रष्टाचार चल रहा है उसको वो बंद कर देते हैं, फिर जाके उसको खोल देते हैं। मतलब वो सेकंड सरकार हो गए हैं, सरकार का वो मिसयूज कर रहे हैं। अरे उनको चाहिए कि अपने मधुबनी जिला में, मधुबनी जिला के अंतर्गत ये बाबूबरी आता है, उनको चाहिए कि वो खुद से विजिट करें और खुद से विजिट करके देखें कि सरकार के द्वारा जो मुहैया कराई जा रही है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके उपरांत वो क्या करते हैं, बंद कर दिया, खोल दिया, बंद और खोल का काम कर रहे हैं ये सिविल सर्जन जो मधुबनी है। दूसरी बात हम यह कहना चाहेंगे, ये कुछ फर्जी नर्सिंग होम वगैरह सब खोल के बड़ा बड़ा प्रचार करता है, बड़ा बड़ा बोर्डिंग का बोर्ड लगा के काम कर रहा है। ये सब जो फर्जी कर रहा है इसको तुरंत बंद किया जाए, इंक्वायरी किया जाए। सिविल सर्जन को इंक्वायरी करना चाहिए, इंक्वायरी करके इसको बंद करना चाहिए। जो स्वास्थ्य के साथ अपराध हो रहा है, जो कोई रोग से बिलख रहा है, मर रहा है, उसको तुरंत उपचार चाहिए। उसके साथ जो कोई अपराध करता है उसको तो किसी भी तरीके से क्षम्य करने योग्य है ही नहीं। जब हम आपको अभी बताएंगे, कुछ दिन पहले नवजीवन हॉस्पिटल पे जिस तरह की घटना हुई वो लिखित रूप में सामने आई। खुद सिविल सर्जन ने कहा इसने गलत किया है। ओटी का नोटबुक मांगा गया, डॉक्टर आते हैं जाते हैं, उसका रिकॉर्ड मांगा गया। आज पेशेंट जीवित है तो आपने 50,000 या 25,000 फाइन लगा दिया। वो पेशेंट अगर मर गया होता या वो महिला पेशेंट जिसके साथ नग्न अवस्था में रखा गया अगर उसको कुछ हो जाता तो क्या ये 50 और 25,000 फाइन करके छोड़ते? तब क्या ये अपराध बदल जाता? तो मैं यह सिविल सर्जन को भी कहना चाहूंगा कि इस तरह का एक्शन लेने से वो बाज आ जाए और प्रॉपर एक्शन ले जिससे कि ये स्थिति यहाँ पे सुधर जाए। और अगर पब्लिक उतर जाएगी तो ये मधुबनी जिला है, सिविल सर्जन जी तो चले जाएंगे यहाँ से, उनको तो सरकार हटा देगी ही। ये मधुबनी जिला है, क्योंकि जब अन्याय का अंत हो जाता है, जब भ्रष्टाचार अपनी प्रकाष्ठा को पार कर जाती है, तब यह मिथिलांचल धरती का जो आम युवक है, आम लोग हैं, आम जनता है, रोड पे उतर के अपनी ताकत को दिखा दी है और सरकार को जो है वो झुका के रख दिया है। तो सरकार के तरफ हमारा सीधा निशाना अभी नहीं होके मेरा पहला निशाना सिविल सर्जन है। और मैं इस बात को सरकार तक पहुंचाऊंगा कि आखिर मधुबनी जिला में बाबूबरी के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? अगर सरकारी रजिस्टर में
डॉक्टर के आने का मेंटेन हो रहा है, दवाई खर्चे का मेंटेन हो रहा है, तो वह आम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है और सिविल सर्जन खुद इसकी जांच क्यों नहीं करते हैं और आम लोगों के बीच में जाके रिव्यू रिपोर्ट क्यों नहीं लिया जाता है? क्या गरीब आदमी शोषण के लिए ही बना है? शोषित ही करते रहिएगा। वो मर गया तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं इस चीज का बिल्कुल विरोध करता हूं और हम बाबू बरही के साथ हैं, बाबू बरही के गरीब लोगों के साथ हैं, उनके जनता उसके साथ हमेशा खड़े हैं। मैं आयुष चिकित्सक हूँ और जर्जर भवन है। देखिए खिड़की में दरवाजा नहीं है, ऊपर देखिए पानी टपकता है, देखिए कितना काला है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये हमको यहाँ पे पोस्टिंग क्या है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, 8 महीना पहले ये पोस्टिंग की गई है। इससे पहले हम जो सदर हॉस्पिटल मधुबनी में थे टीबी वार्ड में। अच्छा ये बताइए, आपने इसके विषय में कभी बताया, आवेदन दिया? बहुत दिया गया, बहुत दिया गया। पेशेंट आता है यहाँ पे? हाँ पेशेंट आता है, तो इलाज के लिए बहुत दिक्कत होता होगा। प्राथमिक उपचार यहाँ पे होता है, यही ना बोल रहा हूँ कि पेशेंट आता, प्राथमिक उपचार होता है, जो सीरियस होता है उसको रेफर किया जाता है मुख्यालय बाबूबरही। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह के साथ राजनगर से सुजीत कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बुधवारी जांच के तहत जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत में प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन ने स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की स्थलीय जांच की। जयनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार ने बुधवारी जांच के तहत प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत में विकास कार्य योजनाओं की जांच कर पंचायत के मुखिया और ग्रामीणों के साथ जनसंवाद किया। बीडीओ के पंचायत के NH 227 किनारे आमाटोल प्राथमिक विद्यालय व उसी में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने बारी बारी से सभी क्लास में जाकर बच्चों से पठन पाठन व्यवस्था और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर जानकारी ली। बीडीओ ने बच्चों से वर्ग संबंधित किताबों की पढ़ाई की स्थिति और सरकारी स्तर पर बच्चों को मिलने वाले लाभ की जानकारी ली। उन्होंने प्रधानाध्यापक को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साफ सफाई पर विशेष बल देते हुए कहा कि स्कूल परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई करें। स्कूल परिसर में पौधारोपण, उपस्थिति पंजी एवं मध्याह्न पंजी का निरीक्षण किया। बीडीओ ने इसी स्कूल में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र पर एक सेविका होने पर सभी बिंदुओं पर जानकारी साझा किया। पंचायत के पीडीएस विक्रेता बेचन यादव के यहां लाभुकों को 100 समय राशन देने व आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर निरीक्षण करने पर सही पाया। बीडीओ ने जनसंवाद के तहत मुखिया व पंचायत समिति सदस्य के अलावे पंचायत स्तरीय सभी कर्मियों को महीने के 25-26 तक अनुपस्थित विवरणी संबंधित अधिकारियों को देने के उपरांत ही संबंधित पदाधिकारी अनुपस्थिति विवरणी विभाग को भेजने की बात कही। बीडीओ ने कहा कि सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में किसी भी सूरत में लापरवाही बरतने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मुखिया ज्ञानवती देवी, पंचायत सचिव अंजर अंसारी, रवि कुमार राम भरोस समेत कई लोग मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम,
तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। पूर्व उद्योग मंत्री सह मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ ने ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिखकर समस्या के निदान की बात कही है। गौरतलब हो कि उन्होंने पत्र के माध्यम से मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर के समस्या के समाधान की मांग की है। मधुबनी जिला में मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगातार नीचे जा रहे जलस्तर को लेकर बिहार विधानसभा सदस्य समीर कुमार महासेठ ने बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री को पत्राचार किया है। उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया है कि वैसे तो पूरा मधुबनी जिला में ही, परंतु मधुबनी जिला में भी मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और कहीं कहीं तो 50 फीट से भी नीचे जा चुका है, जिसके कारण पेयजल के लिए लोगों में त्राहिमाम है। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में भूजल स्तर कैसे ठीक हो, कैसे भूजल को रिचार्ज किया जाए और किस प्रकार नए जल स्रोत सृजित कर उसके माध्यम से मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पेयजल आपूर्ति की जाए, इस पर गंभीरता एवं तीव्र गति से काम करने की अत्यंत आवश्यकता है। जल जीवन हरियाली मिशन में क्रिएशन ऑफ न्यू वाटर सोर्सेज एंड टैंकिंग, delivery of water from the surplus river area to water defeat areas, construction of rain water harvesting structure in the buildings भी लक्ष्य के रूप में रखा गया है। ग्रामीण विकास विभाग इसका नोडल विभाग है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अनुरोध किया है कि ग्रामीण विकास विभाग की एक टीम भेजकर मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में जल संकट व गिरते भूजल स्तर की समीक्षा कराकर निदान की कार्रवाई हेतु आदेश देने की कृपा करे। टीम जब भी जाएगी, सूचना उपलब्ध कराए जाने पर वह वहां वस्तु स्थिति से टीम को अवगत कराएंगे और आवश्यक सहयोग भी प्रदान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी शहर के किशोरीलाल चौक से संतू नगर चौक जाने वाली मुख्य सड़क पर लोहरसारी के समीप
ट्रैक्टर ठीक कर रहे मिस्त्री को एक अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया। यह सड़क दुर्घटना इतनी भीषण थी कि ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है और उसकी स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। वहीं इस घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मंगलवार लगभग संध्या 4 बजे मधुबनी शहर के किशोरी लाल चौक से संतूनगर चौक जाने वाली मुख्य सड़क के बीच लोहरसारी चौक पर ट्रैक्टर ठीक कर रहे मिस्त्री को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया। वहीं ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। घायल व्यक्ति को परिजनों एवं स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है और उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार घायल व्यक्ति का एक पैर अब किसी काम का नहीं बताया जा रहा है। व्यक्ति की पहचान मधुबनी शहर के लोहरसारी चौक निवासी महेश ठाकुर के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक शुभम ट्रेडर्स का बताया जा रहा है। ट्रक और ट्रैक्टर सड़क पर खड़ा रहने के कारण लगभग 1 घंटे तक किशोरीलाल चौक से संतूनगर चौक जाने वाली मुख्य सड़क बाधित रही, जिस कारण राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मधुबनी नगर थाना की पुलिस को दी गई। मधुबनी नगर थाना की पुलिस घटना की सूचना पाते ही घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर भीड़ को खाली कराया और ट्रक को अपने साथ थाना लेकर चली गई। इस संबंध में नगर थाना की पुलिस ने जानकारी दी कि अभी तक कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। लिखित आवेदन देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। सावन के माह में मिथिलांचल के प्रसिद्ध मधुश्रावणी पर्व को लेकर झंझारपुर के मिथिला हाट में आयोजन समिति के द्वारा डाली सज्जा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हर रोज फूल लोरी के लिए पहुंची नवविवाहितों में से किसी एक को प्रथम पुरस्कार व अन्य को सहभागिता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। वहीं इस सप्ताह के दूसरे सोमवार को मधेपुर ताराडीह की मिट्ठू झा को सबसे सुंदर ढंग से डाली सजाने को लेकर पुरस्कृत किया गया। श्रावण माह में मधुश्रावणी पर्व पर मिथिला हाट में विशेष कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। दूसरे सोमवारी की पूर्व संध्या पर नवविवाहित महिलाएं अपनी सखी सहेलियों के साथ फूलों की डाली लेकर मिथिला हाट पहुंची। रंगारंग कार्यक्रम के बीच उनके फूलों की डाली की प्रदर्शनी हुई। महिला नेत्री जज की भूमिका में पूरे मनोरंजन के बीच प्रथम आने वाली मधेपुर तरडीहा की मिट्ठू झा को पुरस्कृत किया गया। मिथिला हाट प्रबंधन के द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया। पुरस्कार पाकर गदगद दिख रही मिट्ठू झा ने बताया कि कभी सोचा न था कि मधुश्रावणी का पर्व इतना सुहाना और शानदार होगा। मिथिला हाट ने इसे यादगार बना दिया। आयोजन टीम की प्रमुख सदस्य नंदिनी सिंह ने बताया कि 25 जुलाई से 6 अगस्त तक प्रतिदिन हाट में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। मिथिला की समृद्ध संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए स्थानीय निवासी राज्यसभा सांसद संजय झा की दूरदृष्टि की सोच भी इस आयोजन में दिखती है। मिथिलांचल की संस्कृति को परंपरा के मूल में रखने की कोशिश की जा रही है। रविवार देर शाम नरेंद्रपुर की अंजलि झा, तरडीहा स्नेहा मिश्रा, तरडीहा की मिट्ठू झा, झंझारपुर से काजल झा, मधेपुर की निधि झा, मधेपुर की नैना झा, नरेंद्रपुर की शिल्पा झा व ताराडीह की ऋतु झा अपने फूल डाली लेकर पहुंची थी। मिथिला नृत्य और संगीत के बीच रविवार की शाम इन महिलाओं ने अपनी डाली का प्रदर्शन किया, साथ ही आयोजन का लुत्फ उठाया। सभी प्रतिभागी को प्रशस्ति पत्र और सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया। मधुश्रावणी डाला सज्जा प्रदर्शनी आपको हम मुंतहिल कर रही है। मूल तो निश्चित रूप से होकर के गदगद भेल है और हमेशा के लिए गदगद है। इसमें जोरदार खबरी से अपने तमाम 8 बहन के स्वागत करियन और ढेर टाइम मतलब ऐसा सब टाइम से लगातार 6 तारीख तक 6 अगस्त भेजी चले तो हम थोड़ी रहा के कार्यक्रम और आस पड़ोस के जिनका आरोप इच्छा जिनका
जीटी प्रधान द्वारा उनका सम्मान किया गया है। दीपक कुमार झा द्वारा प्रशस्ति पत्र। सखी फूल लोड़ है, सखी फूल लोड़ है, चलो फुलवरिया सीमा के संग सहेलिया। चमेली फूल लोड़े, कोई फूल लोड़े, सखी फूल लोड़े, चलो फुलवरिया सीता के संग सहेलिया। पार्वती राही मां भाव
प्रस्तुति मिथिला और मिथिला क्षेत्र से बाहर जो हमारे प्रवासी प्रत्येक रवि के ये कार्यक्रम एक स्पेशल आइटम छल हिनका सबके जतेक बहिन लोकन आयल छथि हुनका समर्पित ई प्रस्तुति छल। मुदा हरेक रवि के जे एतऽ होइए कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम अही समय में लगभग 6 बजे हमरा लोग प्रारंभ होइए। तेना ही किछु किछु असम से सेहो बहुत बात मिले जुले छै, तेना ही बहुत चीज मिले, बहुत भाषा मिले। एहि क्रम में हम हिनका सबके आभार। सीता के संग सहैया कोई लोढ़ेला कोई लोढ़ेला कलाकारिता उपस्थित भ रहल छै। एक बेर जोरदार थपड़ी के संग अपने लोग हम फिर से कहब जे अहाँ झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।